हेलो फ्रेंड्स, बीपी साइंस फैक्ट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का जीवन कथा और हाइड्रोजन का परिवार। आखिर हाइड्रोजन क्या है और आखिर हाइड्रोजन का परिवार कौन कौन है। चलिए गाइस, हम इसी चीज में हम डिस्कस करते हैं। जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा गाइस, उस चीज को हम यहाँ बोर्ड में लिख दिए हैं, तो उसी चीज में हम डिस्कस करेंगे। आलतू फालतू मतलब नहीं लिखे, क्योंकि बहुत सारा चीज है उससे मतलब आलतू फालतू लिखने मतलब वो सब हमने मतलब नहीं लिखा, जो कि एग्जाम में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट के लिए बनता है, जो कि एग्जाम में मतलब पूछने का ये सब बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। और ये सब तो हर चीज मतलब कि स्टूडेंट को हर स्टूडेंट को ये मतलब कि इतना तो नॉलेज रहना चाहिए हाइड्रोजन के बारे में। क्योंकि हम कुछ दिन पहले एक हम वीडियो बनाए थे, शॉर्ट वीडियो कि बनाए थे कि पूरी मतलब क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया में सबसे हल्की पदार्थ क्या है। तो उसमें बहुतों का कमेंट आया कि हाइड्रोजन है, तो बहुतों का कमेंट आया कि हीलियम है। तो मतलब कि इसमें कंफ्यूजन रह जाता है कि आखिर क्या होता है। कोई के बोल देता है, तो हम बताए थे कि कार्बन एरोजल होता है। तो लेकिन मतलब बहुतों का कमेंट आया कि नहीं, दुनिया में सबसे हल्का पदार्थ तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग को हम इसी चीज में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो पहले हम सोच रहे हैं हाइड्रोजन को लेते हैं और हाइड्रोजन को पूरा एकदम पूरा डिटेल में समझते हैं, जो कि ऐसा वीडियो आप लोग को पूरा यूट्यूब में मतलब नहीं मिलेगा गाइस। इतना मेहनत से गाइस हम पूरा निचोड़ एकदम पूरा निचोड़ लिख दिया हाइड्रोजन के बारे में, जो कि आप लोग को काफी इसमें जानकारी इसमें प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को देखिएगा। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, बता दें आप लोग को कि देखिए, यह दुनिया में सबसे हल्की गैस है। अगर आप लोग से कोई पूछे कि दुनिया में सबसे हल्की गैस क्या है, तो आप लोग बेफिक्र बोल दीजिएगा कि दुनिया में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। अगर आप लोग से यह भी क्वेश्चन कोई पूछेगा दुनिया में सबसे हल्की गैस दूसरी स्थान में कौन है, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा दुनिया में सबसे हल्की गैस दूसरी स्थान में है गाइस, वो है हीलियम। क्या है गाइस? वो हीलियम है। वो हीलियम है दूसरी स्थान में जो गाइस, वो है हीलियम गैस है। और पहला स्थान में जो है गाइस, वो है हाइड्रोजन गैस है। तो आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो दुनिया में सबसे हल्का तत्व क्या है। क्योंकि दोस्तों, हाइड्रोजन जो है वो तत्व के ही अंदर आता है। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि तत्व तो मतलब कि देखिए, धातु अधातु, हाइड्रोजन तो धातु और अधातु का दोनों का मतलब प्रतीक होता है। क्योंकि ये इसका बारे में हम मतलब आगे हम डिस्कस हम करेंगे। तो गाइस, पहले समझ लेते कि दुनिया में सबसे हल्की गैस आप लोग से कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा हाइड्रोजन गैस। और दूसरी स्थान में पूछेगा फ्रेंड्स कि दुनिया में सबसे हल्की गैस दूसरे स्थान में कौन है, तो वो है गाइस हीलियम। अगर आप लोग से कोई ये भी क्वेश्चन पूछे दुनिया में सबसे हल्की तत्व क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कि दुनिया में सबसे हल्के तत्व होते हैं हाइड्रोजन होते हैं गाइस। तो ये होता है। तो गाइस, आप लोग ये तो मतलब हो गया। तो आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस कि दुनिया में सबसे भारी गैस क्या है। तो इसका वीडियो हम ऑलरेडी पहले हम बना चुके हैं, तो फिर भी आप लोग को बताते हैं। दुनिया में सबसे गैस रेडॉन होता है गाइस। क्या होता है रेडॉन गैस जो होता है गाइस, जिसका परमाणु संख्या 86 है। और ये गाइस क्या बोलता है, ये आवर्त सारणी के ये आखिरी गैस है गाइस। ये आखिरी गैस है, जो कि मतलब कि बहुत ही ये गैस मतलब भारी होता है गाइस। आप लोग सब पूछे दुनिया में सबसे भारी मतलब भारी पदार्थ भारी गैस क्या है, नहीं सॉरी भारी गैस क्या है, तो आप बताइएगा कि ये रेडॉन है गैस है, जो कि आखिरी गैस है। तो इतना तक मतलब समझ गए फ्रेंड। अब देखते हैं और भी हम हाइड्रोजन के बारे में। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 0.00 ग्राम होता है, जो कि बहुत ही हल्का होता है। प्रकृति में पूरे ब्रह्मांड में चले जाइए, इससे हल्का गैस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, और देखिएगा अब है इसका खोज कब हुआ था। इसका खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। मतलब 1766 ईस्वी के आसपास इसका खोज मतलब हुआ था गाइस हाइड्रोजन का। तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, जबकि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, जबकि इसके न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन हम लोग कह सकते हैं। जो भविष्य, तो आप लोग से ये भी क्वेश्चन एग्जाम में मतलब पूछने का मतलब बहुत ही मतलब, तो आप लोग से ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भविष्य का ईंधन हम लोग कहते हैं। तो हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो अब ये हो गया। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है।
हाइड्रोजन क्या है? एक द्विपरमाणुविक गैस है, मतलब द्विपरमाणु वाला गैस है। तो द्विपरमाणु क्या होता है तो आप लोग समझिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन को कभी भी आप स्वतंत्र H के रूप में नहीं लिख सकते। अगर आप इस तरह के लिखिएगा तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आप बोलेगा कैसे? क्योंकि इसके हाइड्रोजन को हमेशा द्विपरमाणु में लिखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन गैस को भी हम लोग N2 में ही लिखते हैं, यानी द्विपरमाणु होता है। जैसे क्लोरीन गैस को भी Cl2 में ही लिखते हैं, ना ही हम Cl लिखते हैं सिर्फ, क्योंकि ये सब जो गैस है गाइस कुछ मतलब अपवाद में होता है, तो इसको हम द्विपरमाणु गैस हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां तक हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड, यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये जल का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या होता है? पानी का निर्माण करता है। तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, यानी हाइड्रोजन के और 3 परिवार होता है। जैसे कि हम लोग का कोई परिवार होता है, कि हम लोग का परिवार पिता कौन कौन है, तो हम लोग बताते हैं कि भैया है, दीदी है और भी भाई है, तो इस तरह का बताते हैं। तो इसका भी जो परिवार है फ्रेंड, इसका भी फ्रेंड, तो मतलब इसका भी मतलब परिवार है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो पहले हम समस्थानिक को समझते हैं, समस्थानिक क्या होता है, उसके बाद समझते हैं कि कौन कौन परिवार होता है। तो पहले हम समझते हैं समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक और समभारिक में थोड़ा सा मतलब डिस्कस हम दे देते हैं। तो हम पहले समझते हैं समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि इसका कितने कितने समस्थानिक होते हैं। बस आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और अपना कॉपी में नोट्स करके रखिएगा, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप लोग का मतलब बहुत ही क्या बोलता है, इसमें कंफ्यूजन दूर मतलब हुआ होगा कि हाइड्रोजन क्या है और हाइड्रोजन के कितने परिवार, क्या क्या इसमें हाइड्रोजन में होता है। तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। अब देखते हैं समस्थानिक और समभारिक में थोड़ा मतलब डिस्कस, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब समझते हैं कि समस्थानिक और समभारिक क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं समस्थानिक क्या होता है। देखिएगा, समस्थानिक वो होता है कि जिसकी परमाणु संख्या जिसके समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। मतलब कि आप लोग सीधा सीधी परिभाषा को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जिनके समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। क्योंकि हमको परिभाषा लिखने का उतना आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैसे तो किताब में आप लोग मतलब लिख सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये कर्तव्य था कि हमको समस्थानिक और समभारिक को समझाना। तो अभी समस्थानिक समझते, उसके बाद हम समभारिक को समस्थानिक, इसके परमाणु क्रमांक जैसे मतलब कि समान हो, जैसे क्लोरीन लेते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक, तो मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, लेकिन इसका परमाणु मतलब भार कितना होता है 35। लेकिन और भी एक समस्थानिक होता है इसका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो 17 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई, तो परमाणु द्रव्यमान मतलब इसका होता है 37 होता है। तो मतलब क्लोरीन के 2 मतलब समस्थानिक होते हैं। तो ये मतलब हो गया। तो आप समझते हैं समभारिक क्या होता है। समभारिक तो आप लोग का जो है ये नाम में ही आप लोग का मतलब क्या बोलता है, इसका परिभाषा वगैरह, इसका ट्रिक वगैरह मतलब छिपाओ। मतलब समस्थानिक मतलब सेम स्थानिक, मतलब उसका जो स्थान है, वो जो मतलब जिस स्थान में है उसका मतलब 17 स्थान है, तो इसका भी 17। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि ऊपर में परमाणु द्रव्यमान लिखा था मतलब लिखा जाता है और नीचे में परमाणु संख्या लिखा जाता है। तो वही होता है। आप देखते हैं समभारिक में जस्ट इसका उल्टा क्या हो, मतलब कि देखिए समभारिक क्या होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो अब देखते हैं, जैसे कि आर्गन ले लेते हैं। आर्गन का परमाणु संख्या कितना है 18, लेकिन इसका परमाणु भार कितना है 40 है। तो हम इसी प्रकार का पोटेशियम ले लेते हैं के, पोटेशियम का परमाणु भार कितना है 40 है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 19 है। अब ले लेते हैं 20। अब कैल्शियम का होगा 40, कैल्शियम का होता है 40 और परमाणु भार कितना होता है 20। मतलब कि आप लोग देख पा रहे हैं कि परमाणु संख्या अलग अलग और परमाणु भार सेम। तो इसको क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समभारिक कहते हैं।
तो गाइस आप लोग को समझ में आ ही गया होगा समस्थानिक और संभारिक में पूरा डिटेल में। हमको उतना परिभाषा वगैरह लिखने का आवश्यकता नहीं था, क्योंकि वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं और आप लोग मतलब ऐसे किताब वगैरह में लिखा हुआ तो आप लोग मतलब लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप लोग को पहले भी हम बता दिए हैं। तो अब मतलब देखते हैं क्या क्या। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। तो मतलब ये होता है हाइड्रोजन के 3 मतलब परिवार, प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये होता है मतलब इसका 3 परिवार। तो आप लोग ऐसे ही समझते देखिएगा, इसका परमाणु मतलब क्या था, परमाणु भार अलग अलग है। परमाणु भार इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, और लेकिन परमाणु संख्या क्या है, समान है। इसी को समस्थानिक कहते हैं, आप लोग को समझा दिए। तो गाइस, तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को आप लोग शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो को कैसा। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और क्या बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरा चैनल में पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही मतलब साइंस के और भी बेहतरीन ट्रिक लेके आता रहूँगा। और भी आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग साइंस मैथ किसका आप लोग मतलब मज़ेदार है, इस तरह का ट्रिक फैक्ट मतलब आप लोग मतलब इच्छुक है जानने के लिए, तो उस चीज़ में वीडियो बनाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो आप लोग मतलब कमेंट करके बताइए कि नाइट्रोजन के मतलब क्या परिवार है, नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन गैस क्या होता है। तो आप लोग अगर कुछ जानकारी हो तो कमेंट करके आप लोग मतलब बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा नाइट्रोजन के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।